वेलकम टू ट्रेंडी रिएक्शन चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें अपना प्यार दिखाते रहिए। मेरा नाम है जय बाबू। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। मैं हूं मोहम्मद काशिर बाबू। गाइस, आज की जो वीडियो है ना, जो भारत में नई एक कार लॉन्च हुई है, काफ़ी खबरों में वायरल हुआ है वीडियो। हमारे तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो चल रही है। मतलब इंडिया मतलब ने अपनी गाड़ी बनाई है। बिल्कुल मर्सिडीज बेंज तैयार की। ये तो जापान में नहीं बनती मेरे ख्याल से। हाँ, पहले ये अदर कंट्री में बनती थी, अब टोटली मेड इन इंडिया आ रही है। तो देखते हैं ओ यार, इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली, हम भी देखते हैं किस लिहाज से बेहतर है मर्सिडीज। भारत ने बनाई मर्सिडीज, पाकिस्तान के क्या हाल है, तो देखते हैं वीडियो, अपना रिव्यू एंड पे देते हैं। 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, जिसने एक बड़ी जबरदस्त मर्सिडीज बेंज जो कि टोटली इंडियन मेड है वो तैयार कर ली है। इससे पहले जो मर्सिडीज बेंज है ये जर्मनी में बनाई जा रही थी और 1926 में इस ब्रांड को लॉन्च किया गया था दुनिया में। उसके बाद पहली मर्तबा ये मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी मर्सिडीज बेंज मोटर है। एक मर्तबा इसको चार्ज करने पर ये तकरीबन 857 किलोमीटर तक चल सकती है, जिसका मतलब ये है कि आप लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ सकते हैं, लेकिन इसकी चार्जिंग जो है वो खत्म नहीं होगी। इसका चार्जिंग टाइम इतना ज्यादा है कि अगर आप इसको 15 मिनट के लिए कहीं भी चार्जिंग पर लगा दें तो उसके बाद ये 300 किलोमीटर तक अपना सफर तय कर सकती है। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसकी एक्सपोर्ट्स पर होता है। हमारा हमसाया मुल्क भारत इंतहाई तेजी से तरक्की कर रहा है, वो चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, वो चाहे गाड़ियों की या ऑटो इंडस्ट्री हो, वो किसी भी चीज की प्रोडक्शन हो, मिनिमम इम्पोर्ट्स और मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हर चीज में भारत ने अपना लोहा मनवाया है। ये जो मर्सिडीज बेंज है ये भारत में असेंबल नहीं की जाएगी, बल्कि ये प्योर इंडियन मेड प्रोडक्ट होगी, जिसको इंडिया समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। और इसकी जो इन्होंने कीमत रखी है वो 1.5 करोड़ इंडियन रुपीज में है, जबकि हमारे यहाँ पर जो होंडा सिविक है इसकी कीमत ही तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक पहुंच गई है। अगर मैं छोटी गाड़ियों की बात करूं तो ऑल्टो जैसी गाड़ियां तकरीबन 45 लाख रुपए की आपको मिलती। अगर वो अपने लोगों को 1.5 करोड़ इंडियन रुपीस में ये गाड़ी दे रहे हैं मर्सिडीज बेंज, और उनको कंफर्ट, स्मूथ, स्टेट ऑफ द आर्ट एक लग्जरी लाइफस्टाइल दे रहे हैं, वहाँ के इन्वेस्टर्स, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की खारजा पॉलिसी जिस तरीके से डील करती है उसका ये मुंह बोलता हुआ सबूत है। इस मर्सिडीज बेंज को EQS का नाम दिया गया है, जबकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो पुणे, महाराष्ट्र में की जा रही है। और इस मर्सिडीज बेंज के बारे में कहा जा रहा है ये दुनिया की जदीद तरीन गाड़ियों में से एक गाड़ी होगी। ये टोटली इलेक्ट्रिक कार है और इसकी जो मोटर है वो तकरीबन 516 हार्स पावर तक जनरेट कर सकती है, और ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार को सिर्फ और सिर्फ 4.3 सेकंड तक अप्रोच कर सकती है। यानी अगर आप इसका एक्सीलेटर दबाएं तो ये सिर्फ 4 से 4.25 सेकंड में 100 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। और यही वजह है कि इसको फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कार इन द मार्केट के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अगर इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त डिजिटल डैशबोर्ड है और तकरीबन 56 इंच की इसकी एक हाइपर स्क्रीन होगी, जो कि इस कार की जो विड्थ है उसको भी 4 चांद लगाएगी। इंडियन मर्सिडीज बेंज EQS जो है इसकी प्री बुकिंग इंडिया में जारी है। इसको तकरीबन आने वाले 1 या 2 माह में मार्केट में मुकम्मल तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि आपको रोड्स पर चलती फिरती दौड़ती भी नजर आएंगी। अगर इसी तरीके से दोनों ममालिक की प्रायोरिटीज को चेक किया जाए तो इंडिया जो है वो अपनी इकोनॉमी पर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं कर रहा। आप नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं उनके कुछ ट्वीट्स उठाकर देख लें, जिसमें वो बात कर रहे होते हैं इंडियन स्पेस स्टेशन जो है वो किस तरीके से खिते की तमाम तर मालूमात को इकट्ठा करके उसको स्पेस डिजिटलाइज करेगा, जबकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो यही ट्वीट्स कर रहे होते हैं जी आटे की 10,000 बोरियां जो है वो जल्द अज जल्द गरीबों में बांट दी जाएंगी। इंडिया जो है स्पेस के साथ साथ एयरलाइंस पर भी काबिज होने जा रहा है। 400 से ज्यादा जहाज जो है वो इंडियन एयरलाइन मंगवाता है, और जब वो आएगा तो वो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाएगी। उनकी ऑटो इंडस्ट्री जो है वो दुनिया में एक नाम बनाने जा रही है, जबकि हम लोग जो हैं सिर्फ फेसबुक पर, यूट्यूब पर बैठकर बातें कर रहे हैं किसने क्या कर दिया, किस सियासतदान को कौन सी कुर्सी चाहिए। हमारे छोटे छोटे गोल्स होते हैं पॉलिटिशियंस के, जिसकी बुनियाद पर वो सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं और उनका मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना होता है। यहाँ पर सिर्फ एक सड़क बन जाती है तो उस सड़क की जो मियाद है वो तकरीबन 5 साल भी पूरी नहीं होती, वो 2.5 से 3 साल में टूट जाती है।
अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक समेत हमारे नेबर को देखें तो उनकी पॉलिसीज जो हैं वो 20-20 साल पर मुहित हैं। उनका फोकस और मरकज सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, उनकी पॉलिसीज जो होती हैं वो आवाम को फायदा देना होती हैं। जब कौमों की प्रायोरिटीज इस तरीके से होती हैं तो फिर वो तरक्की करती हैं। लेकिन अगर हमारी प्रायोरिटीज यही हो कि हमारी टांग उनके जवान की टांग से ऊपर जाएगी तो फिर ही हम तरक्की करेंगे, तो फिर हमारी टांगें तो ऊपर होंगी लेकिन हो सकता है फिर हम तरक्की ना कर सकें। कहा यह जा रहा है कि इंडियन मईशियत एशिया की सबसे मजबूत तरीन और दुनिया की उभरती हुई एक इकोनॉमी होगी। अब वो दौर नहीं है जब आपकी जंगें जो हैं टैंक्स या एटम बॉम्ब्स या असलहे से लड़ी जाती हैं। अब जंगें जो हैं मईशियत की जंगें हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, दूसरा मुल्क आपसे फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी मईशियत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो मुल्क ऑटोमेटिकली उस जंग के काबिल ही नहीं होगा। मईशियत की जंग है। यूरोप जो है उसने आपस में लड़ के मर कर देख लिया और इस नतीजे पर वो पहुंच चुके हैं कि उनके अगर 32 से 34 शेंजन मुमालिक हैं तो उनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई बॉर्डर नहीं है और वो एक तरक्की की राह पर गामजन हुए। पीस दुनिया में आया और उसके बाद वो कौमें बने। हम किस दहाने पर जा रहे हैं? हमारे पॉलिटिशियंस की खारजा पॉलिसीज किस तरीके से बनाई जा रही हैं और किस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में कि कहा जा रहा है कि डॉलर 500 रुपए तक भी जाएगा और यहाँ पे जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर और अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। लेकिन अगर आप इंडियन रुपीज को डॉलर्स के मुकाबले में देखें तो वो काफी मुस्तहकम है। ये मर्सिडीज बेंज जो प्योर इंडियन मेड है, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की इंडस्ट्रीज आएं और पाकिस्तान अपनी प्रोडक्शन करे जिसमें इसकी मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हों, ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे पास आएं और हमारी इंपोर्ट्स कम से कम हो। डॉलर्स की जो एक बेयकीनी की कैफियत है इसको कायमो दायम रखें तो शायद पाकिस्तान तरक्की करे। वो दिन दूर नहीं, पाकिस्तान तरक्की करेगा, लेकिन इसको एक अच्छे होनहार और एक मुखलिस लीडर की जरूरत है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए DD पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़। बाबू भाई एक तलख हकीकत हमारे सामने खोल के रख दी है यासिर शामी साहब ने। आप क्या कहना चाहेंगे इन सारी सूरत हाल में? बिल्कुल बाबू भाई जो उन्होंने बताया इसमें बहुत सी राइट बातें थी जो यासिर शामी ने बताई। पहली बात तो ये कि इंडिया और हमारा तो कंपेयर है ही नहीं, क्योंकि उनका जो भी है ना सारा सिस्टम वो तरक्की की तरफ जा रहा है। अगर गाड़ी की बात की जाए तो बाबू भाई आप खुद अंदाजा लगा लें कि इंडिया एक इतना बड़ा ये इकदाम होगा, इससे तरक्की कितनी होगी ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस गाड़ी बनाने से एक तो इंडिया को खुद को प्राउड फील करना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा मतलब लॉन्च किए थे। इससे इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और इंडिया में डॉलर आएगा और कंट्रियों में इंडिया का नाम आ गया, यार ये किसकी गाड़ी मेड इन इंडिया। तो इससे बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो यही कहता हूँ कि हमें भी कुछ हमारे मुल्क में भी ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी कंट्री का भी नाम हो। लेकिन अलबत्ता हमारे तो सियासतदान से टांग ऊँची कराने के चक्कर नहीं पड़े। कोई ऐसा कंट्री पे कोई ख्याल नहीं है जिससे वो अपना अपना निज़ाम सीधा करें। तो याद करें हैरान परेशान तो पहले ही बहुत है। मर्सिडीज जो पहले वाली थी ना, जो अंग्रेजों की, वो तो कमाल थी। ये कमाल से भी कमाल है, बहुत ज्यादा कमाल है। बाबू भाई शायद आपको ज्यादा पता हो, लाहौर से इस्लामाबाद तक कितना सफर करता है? तकरीबन बन जाता है बात भाई 350 के करीब, 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर, मतलब कि 1 घंटा चार्ज करने से 2 से 3 दफा लाहौर से इस्लामाबाद सफर कर लेती है। और इससे फ्यूल की तो बहुत, अगर फ्यूल की बात की जाए जो पाकिस्तान का रेट है वो तो अपना घर बेच ही जाएगा। 25,000 का फ्यूल लग जाता है, मतलब 20,000 का। अगर आप इतना सफर और इतनी उनकी बैटरी पावरफुल, इतना मटीरियल अच्छा बनाया है कि ऑटोमेटिक लोग बाहर की कंट्री वाले इस्तेमाल करने के मजबूर। अगर प्राइस की बात कर रहे हैं, जो होंडा सिविक यहाँ पाकिस्तान में चल रही है तो उसकी प्राइस करोड़ के करीब है। तो ये इलेक्ट्रिक है, वो फ्यूल पे है जिसमें डिफरेंट आप खुद लाया। और इस गाड़ी की उसमें कुछ है ही नहीं यार, उसमें कोई है ही नहीं। तो इसमें उसमें जमीन आसमान का फर्क है, अंदाजा लगा उसका अंदर का जो माहौल देखा है ना, माहौल कमाल किया। और गाड़ी की जो लुक है ना वो आप ये असल में बात बनती है जो सियासतदान है ना उन पे, वज़ीर दिफा, वज़ीर कानून, हर चीज उनकी ना मेहनत कर रही है, तोड़ के मेहनत कर रही है। ये नहीं कह रहे कि हम 10 बोरियां आटा देंगे, आप इस वक्त इस जगह पहुंचे, हम आ रहे हैं, वज़ीर आज़म आएगा वो आटा देगा। पाकिस्तान वाले आटे के पीछे लगा कर इंडिया वाले देख कैसे तरक्की कर रहे हैं।
ये अपनी पब्लिसिटी करा रहे ना, वोट लेने के चक्कर में, उनका कोई सियासत वो हम लोग जैल जो है हमें पता होना चाहिए कि हम वोट किस कंजर को दे रहे हैं। बस यही वजह है ना, कि यही वजह का हमारे जो अपने वोट लेने के चक्कर सिर्फ लोगों को दिखावा करके ये अपनी पब्लिसिटी करा रहे हैं। तो इंडिया और उनमें डिफरेंट यही है ना, वो अपने पाकिस्तान की एक भी सैटेलाइट खला में नहीं है। इंडिया बात की सैटेलाइट भी भेजता है यार। पाकिस्तान का अपना डीटीएच नहीं है, पाकिस्तान अपने चैनल दूसरे मुल्कों के सैटेलाइट पे चलाता है। कुछ खुदा का खौफ खाओ यार। बिल्कुल याद देखिए, हमारे यहाँ ना एक मुल्क में कोई हिटलर आना चाहिए ताकि वो सबको जो इस तरह के अनासर हैं ना सबको शूट कर दे। ये सुधरने नहीं है, वे ये कुत्ते की जो कहते हैं ना वो पूछ डीगी की डीगी वो ही रहती है, उल्टी रहती है। ये वही चक्कर बन चुका हमारे सियासतदानों का। आप देखते हैं आए रोज करप्शन सड़कें यहाँ पे, वो तो यासर शामी ने बताया साल दो ज्यादा पीरियड बताया, हमारा तो 3-4 महीने में इधर सड़कें नई सड़क खराब हो जाती है टोटली। मटीरियल ही कम लगाते हैं ना, अपनी जगह गर्म करते हैं, टोटली उसमें खड्डे पड़ जाते हैं। हर चीज यार जो है ना अगेंस्ट ही जा रही है, कानून का कोई लिहाज नहीं। कोई यहाँ पे कोई किसी किस्म का, अगले दिन एक स्पीच सुन रहा था, वो एक बंदा बता रहा था यार, वो कह रहा था तो दुबई का बंदा था, पाकिस्तान में आया, यहाँ पे उसने प्लॉट लिया, प्लॉट लेके वो दुबई में चला गया। वो वापस आया, उसने आके नक्शे पे देखा यार प्लॉट नहीं है, मेरा प्लॉट नहीं नजर आ रहा, किधर गया प्लॉट? उसने देखा प्लॉट पे बिल्डिंग बनी हुई है। वो सीधा गया थाने में FIR दर्ज करवाने गया। वो उल्टा उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। उसने कहा यार ये क्या चक्कर, मेरा प्लॉट और मेरे ऊपर ही FIR। वो इधर भागा उधर भागा, कोई बंदा उसका दोस्त था सियासतदान, उसका ख्याल उसकी वो FIR जो है कटवाई। फिर वो गया थाने, उसने बड़ी मुश्किल से FIR कटवाई और उन जो है ना जिस जगह पे बिल्डिंग बनी हुई थी वो सारे बंदों को बुलवाया थाने में। वो थानेदार उसको कहता यार आप ऐसा करें, जिसका वो प्लाट है उसको कहता यार आप ऐसा करें, ये आपको प्लाट नहीं मिलना, ये बंदे बड़े जालिम है, इस तरह नहीं है, वो है आपको मार देंगे, आप बैठ के इनके साथ बात कर लो, आपको प्लाट नहीं मिलना, थोड़े बहुत पैसे ले। ये तो सूरत यार बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कोई बंदा बाहर कमाने गया वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, प्लॉट वगैरह ये कोई चीज नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हर चीज अगेंस्ट है। तो किस तरह ये डेवलप करेगा हमारी कंट्री? ये देख लें। और ये कहते हैं कि हम जंग लड़ेंगे, हम ये जीतेंगे। जंग होती वाकई शामी ने सही बताया, जंग जो है वो पैसे से होती है। बिल्कुल मईशत की जंग है शबाब भाई। अब आपके पास डॉलर्स हैं, आपके पास इनकम है, आपके पास इनकम सोर्सेज हैं, तो आप जंग लड़ सकते हैं, तो आप इस काबिल हैं, तो आप जब आप भीख मांगने चले जाते हैं, कोई डॉलर भीख में दे दे तो क्या हम ये जंग करेंगे वो जंग करेंगे? जंग क्या करेंगे? नहीं, आप अपने आप को तो देखो यार, स्ट्रॉन्ग करें। देखे ना इंडिया ने किस तरह अपने आप को, अपने वर्कर्स को स्ट्रॉन्ग किया ताकि वो इस तरह की चीजें पेश कर रहे हैं। कितना उनको अरसा लगा ये चीज बनाने में, हर चीज उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, हर तरह से सपोर्ट थी, जिस तरह उन्होंने ये कमाल कर दिया। बिल्कुल दिया है कि उनके साथ मिलकर काम किया। ऑटोमोबाइल वहाँ पे ऑटोमोबाइल लॉन्च किया, हर तरह से उनके खुद मेड इन इंडिया के बना कर लॉन्च कर दिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। हम अब उल्टा उनकी तारीफ कर रहे हैं, यार देखे क्या कमाल कर दिया हमारा दोस्त। अब हमें दोस्ती याद आ गया क्योंकि उन्होंने अच्छा कर दिया। कोई वो हमारे तरह लॉस में जाते ना, तो ये बात हम तो तारीफ कर रहे हैं, हमें समझ आ गई कि वो तरक्की क्या होती है और क्या जंग होती है, कैसे होती है। लेकिन ये नहीं कि पाकिस्तान में सारे ऐसे ही दिन रखेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे वो इस चीज को भी गलत कहेंगे, यार इन लोगों ने गाड़ी बनाई क्यों, नहीं ये फेक है, कुछ कहेंगे ये ऐसा हो ही नहीं सकता। इकबाल भाई चढ़ते सूरज को सलाम है, हर कोई करता है। हर दिमाग इंसान के एक जैसा नहीं ना सोच सकता, हर जज्बात एक जैसा नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं, लोगों के सामने रियलिटी है ना, वो देख रहे हैं यार क्या चीज उन्होंने देख क्या रहे हैं, वो इसमें बैठ भी जाए ना तो अंदर लिखा है मेड इन इंडिया। कुछ ऐसे भी होते हैं इंसान जो मानते ही नहीं, देख कर भी नहीं मानते। वो लातों को वो तो बातों से खैर मानेगी नहीं, उनको लातें पड़नी है तो तभी वो सीधे होने हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में आगाज जरूर करें। इंडिया की तरक्की आपको कैसी लगती है? कोई पाकिस्तान की जो दोस्त देख रहे हैं वो भी अपना रिव्यू जरूर दें। कितना है कि आपको जो है ना इस चीज़ में इंडिया में रियलिटी नज़र आती है, इस चीज़ों में जो इंडिया अपनी डेवलपमेंट कर रहा है, आप इंडिया को आगे किस लेवल पर देखते हैं कमेंट सेक्शन में आगाज जरूर करें। तो इस तरह का दिखाते रहे, बड़े रहे, जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जल्द दीजिए। अल्लाह।